डॉक्टर आशीष जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया को अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ प्रश्न होता है अपने जीवन को सुधारने का। भगवान और श्री कृष्ण और श्री राम पर इतने हम न बुद्धिमान है न तुम बुद्धिमान हो कि अचिंत्य गति लीला संपन्न भगवान की लीलाओं में प्रश्न कर सके। समझ रहे ना? हम अपना प्रश्न करें और हम आपका उत्तर दें। आपके जीवन में भगवान का कितना अस्तित्व है, आप कितनी साधना करते हैं, आप अपने धर्म का कितना पालन करते हैं, हमारा प्रश्न उत्तर इसके लिए होता है। भगवान अचिंत्य लीला शक्ति, जहाँ ब्रह्मा की भी खोपड़ी नहीं काम करती, वहां ब्रह्मा के द्वारा हमारी बनाई गई खोपड़ी है। तो हमारी तुम्हारी खोपड़ी प्रश्न उत्तर लीला में नहीं, सिद्धांत पे। लीला पे तो किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के सखा अहिर बालक गोप सखा पहले छांक स्वयं पीते हैं और मीठी लगी, कन्हैया के मुंह में ऐसे मुंह से डाल रहे, और वो हंस में विराजमान अगासुर का उद्धार देखकर वही खड़े थे कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है कि अहिर बालक अपने मुख से जूठा उसके मुख में डाल रहे हैं। तभी कहा इसकी लीला देखी जाए कि परमात्मा कैसा है। तो सब बछड़े गायब कर दिए। जब बछड़े ढूंढने गए तो सब सखा गायब कर दिए। तो सरकार सब बछड़े सब सखा स्वयं बन गए। अब ब्रह्मा जी 1 वर्ष में जब लौट के आए तो देखा सखा और बछड़ों के साथ भगवान खेल रहे हैं। तो ब्रह्मलोक में गए तो सखा बछड़े वहां सो रहे हैं। अब उनको पहचानना मुश्किल हो गया कि सत्य कौन है, कहाँ आप गए? हम तुम ब्रह्मा की खोपड़ी के बनाए हुए हैं और ब्रह्मा की खोपड़ी कांप गई जिनकी लीला में। तो हमें लगता है उस लीला के विषय में कैसे जानकारी कर सकोगे? तो हमें लगता है अपने और हमारे विषय में चर्चा हो तो बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। उस अचिंत महाशक्ति के विषय में हम क्या बोल सकते हैं? समझ रहे ना? वो जो भी करता है वो करता है, वो करता है, वो जो भी करता है वो उसके विधान में होता है। बस इतनी बात समझ लो। अपने प्रेमियों को कभी एक क्षण नहीं छोड़ता। यशोदा मैया और नंद बाबा से कभी एक पग एक पल भगवान कभी बिलग नहीं हुए। वो तो यशोदा मैया है, वो तो नंद बाबा है, हम प्रेमानंद हैं, हमसे अलग नहीं है। तो उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? हम तो साधन करके उनकी चरण में आए हैं। वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? छिन छिन बिहरत संग। अब वो दृष्टि, वो भाव, वो ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होगा तो ब्रह्मा चकरा गए ना कि ये ब्रह्म है। तो भी आपको लगेगा ये ब्रह्म कैसी लीला करता है। तो हमें लगता है भगवान की लीलाएं गाएं और सुन सुनकर आनंदित हो और स्वयं परमार्थ पे चले, तब हमें भगवान की लीलाओं का रसास्वादन होगा। हम सही माने में लीला तभी जान पाएंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से भगवान की लीलाएं नहीं। भगवान ने माखन चुराया, लेकिन भगवान ने क्या कैसे माखन चुराया? अब जब चरित्र हम गाए हैं उसमें किया, कभी सुनो ना। भगवान की लीलाओं का रहस्य जाने बिना भगवान को कैसे आप जान सकते हो? भगवान ने हजारों गोपियों के साथ रास किया, नृत्य किया। अब वो गोपियां कौन है? श्रुति की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, वो दंडकारण्य के तपस्वी मुनि जिन्होंने ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त है, वो भगवान के भाव में। जैसे हम लोगों का भाव है सहचरी भाव, तो देखने में हम पुरुष हैं लेकिन भाव में हम प्रियाजू की सहचरी है। अभी तुम कैसे देख पाओगे? तुम्हें दिखाई देगा एक प्रेमानंद नामधारी 5 भौतिक शरीर में बैठा हुआ, लेकिन 5 भौतिक पुरुष शरीर है। और हम इसी समय वर्तमान में इस समय प्रियाजू की नित्य किशोरियां देख पा रहे हो? तो नहीं देख। तो ऐसे हम भगवान की, जब एक उनके दास की महिमा को नहीं जान सकते हो तो भगवान की महिमा कैसे जान सकते हो? इस शरीर की किडनी फेल है, डॉक्टर हो, अगर तुम्हारे आगे डॉक्टर लगा, चाहे जिस पदवी से बुद्धिमान तो हो ही, जिसका डायलिसिस रोज होता हो, अतरे दिन होता हो, उसकी सामर्थ्य दिनचर्या कर ले। आपसे केवल ये चर्चा है। तो जिस महिमाशाली भगवान का आश्रय लेकर हम गरज रहे हैं, उन भगवान के चरित्रों को हमें लगता है गाया जाए प्रेम से और सुना जाए तो जीवन पवित्र हो जाएगा।